गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री महर्षि गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलायतनो हरि मंगलम भगवान विष्णु। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। आज सूती ने बताया है सोनकादिक ऋषियों, मैं तुम्हारे सामने ये बताने जा रहा हूं कि महाराज परीक्षित कौन थे और किस वंश में जन्मे थे। ऐसा कौन सा कारण बन गया था जिससे महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुननी पड़ी। श्रोता बंधु, जब इस हस्तिनापुर नगर में महाराज शांतनु ने गंगा जी से विवाह किया था, तो गंगा जी ने यह शर्त रख दी थी कि तुम मेरे किसी काम में बाधा नहीं डालोगे, और जिस दिन मेरे किसी काम में बाधा डाल दोगे उसी दिन तुम्हें छोड़ करके चली जाऊंगा। बहुत कठिन शर्त थी, लेकिन जिस समय शर्त को राजा ने मंजूर कर लिया था, आज महाराज शांतनु के घर पे पुत्र पैदा हुआ तो उसे नदी में जल की धार में बहा दिया। महाराज कुछ नहीं कह पाए। दूसरा पुत्र फिर पैदा हुआ, उसे भी नदी में बहा दिया। इस तरह से 7 पुत्र बहा दिए थे। आज 8वां बेटा जब फिर जन्मा है, महाराज शांतनु का हृदय डोल गया। तो 8वें पुत्र को जब जन्म दिया महतारी ने, उसे लेकर के जब चली हैं, किस तरह से सुनो ऋषि धरि ध्यान, अरे समय नाय मैया ने रे कियो, और घर में जन्म लालू लालू जने गोद में ले लियो। अरे अब घर में जन्म लाला लाल जने गोद में ले लियो भैया। रही नदी कुलाई भय अब बहुत यताया है, जब मन में है रे दुखी बोली रे पीछे ना जाए। अरे जब मन में रहे दुखी बोली रहे पीछे ना जाए भैया। जो कुमार जनोए तुमने घर पे नदी में दयोए बहाई, अरे कैसे वंश चले वो मेरो, गंगा नाय
काम में कभी बाधा नहीं डालूंगा, तो तुमने मेरे कर्म को रोक दिया। ये तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथ में है और मैं महाराज तुम्हें छोड़ के जा रही हूं। महाराज शांत रोए। महारानी, बाप के कर्म को महतारी निभा सकती है, लेकिन किसी भी बाप में यह दम नहीं है वो महतारी का कर्म निभा दे। तो मेरा बेटा जब तक सामर्थ्यवान नहीं हो जाए तब तक मेरे पुत्र को तुम पाल दो। बेटा लौटा था, गंगा जी ने ले लिया अपने हाथ में। 11 बरस तक रहे गोद में, देवलोक में दो